So 7th class students, today we will discuss about the topic repetitive motion. सो स्टूडेंट्स रेपिटेटिव मोशन क्या है। रेपिटेटिव मोशन में हमने क्या रीड आउट करना है, जो एक टाइप का मोशन है जिसमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट है दोबारा से रिपीट करती है अपना मोशन। सो देयर इज़ एन अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग मोशन। वी नो दैट टाइम ऑफ डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट किसी भी बॉडी को हम मोशन में तब कहेंगे जब वो क्या है, पोजीशन के साथ अपना टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करें। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स कीप एन रिपीटिंग देयर मोशन। फॉर एग्जांपल द मून कीप्स एन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ कंप्लीटिंग वेरी रेवोल्यूशन इन 27 डेज। सो स्टूडेंट्स के जैसे कि आप समझ सकते हो, रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। सो मोशन कैन बी क्लासिफाइड फ्रॉम पीरियोडिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू एज अंडर पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन। जो पीरियोडिक मोशन होते हैं स्टूडेंट टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं पीरियोडिक रिपीटेटिव मोशन, जो दो टाइप्स के होते हैं, पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। सो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि जो पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज़ नॉन टू बी इन पीरियोडिक मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट जब रिपीट करती है अपने मोशन को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। सो जैसे कि स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है बॉब है, किसी धागे से बंधी हुई है। जब वो क्या है, पोजीशन ए पर जाती है, बी पर जाती है और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे क्या हम बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। Okay, so as already explained, moon repeats its motion by revolving around the earth in regular interval of time, that is 27 days for the every revolution. So motion of moon is periodic motion. जो मून है स्टूडेंट, चंद्रमा, जो क्या है अपना अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है 27 डेज़ में, और ये हर बार ही एक राउंड पूरा करता है 27 डेज़ में। तो इस तरह से वो क्या है, एक उसका पीरियोडिक मोशन है। उसी तरह से स्टूडेंट एक जो बॉब की एग्जांपल है, वो क्या है, सपोज कर लो एक पॉइंट ओ पर है, और वो क्या है, जब हम उसको मूव कराते हैं तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो पहले जो है ओ से ए और फिर ओ पर आके फिर बी तक, तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता है उसका, एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम होता है। ए पर पहुंचने में भी उसी को उतना टाइम लगता है स्टूडेंट, और बी पर पहुंचने में। तो इस तरह से क्या है, जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है। तो ये क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिसमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट अपना मोशन रिपीट करती है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि स्टूडेंट और एग्जांपल हम लेते हैं, अदर एग्जांपल है पल्स रेट ऑफ एवरेज ह्यूमन बीइंग। जैसे कि पल्स रेट हो गया, वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। वो क्या है, पल्स रेट भी है। जैसे हार्ट बीट, तो वो भी पीरियोडिक मोशन है। पल्स हार्ट बीट, वो भी सेम इंटरवल में, सेम ही मतलब कि वो धड़कता है दिल, ठीक है। तो उससे रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ पीरियोडिक। जो अर्थ सन की रेवोल्यूशन होती है अराउंड के अर्थ, वो भी पीरियोडिक है। मोशन ऑफ द नीडल ऑफ स्विंग, जो मोशन है नीडल ऑफ स्विंग, वो भी क्या है, वो भी क्या है स्टूडेंट, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। ए रॉकिंग चेयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। जो रॉकिंग चेयर है वो भी क्या है, एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन की, ठीक है। तो इसी तरह वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन में क्या होता है स्टूडेंट, इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिपीट इट्स मोशन इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। तो वो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना जो मोशन है रिपीट नहीं करती है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन। जैसे कि सपोज एन ओल्ड मैन टेक्स अराउंड ऑफ ए पार्क इन 30 मिनट्स। सपोज कर लो कोई ओल्ड मैन है जो पार्क के राउंड एक चक्कर लगाता है 30 मिनट्स पे। आफ्टर टेकिंग दिस राउंड ही सिट्स ऑन ए बेंच एंड टेक सम रेस्ट। वो क्या है, एक राउंड के बाद बैठ जाता है और सम रेस्ट लेता है। सो ही टेक्स द सेकंड राउंड ऑफ द पार्क इन 45 मिनट्स। और वो सेकंड राउंड जो है वो 45 मिनट्स में लगाता है। तो पहले लगाता था 30 मिनट्स में, अब लगा रहा है 45 मिनट्स में। तो इस तरह से क्या है, वो उसका सेम इंटरवल ऑफ टाइम नहीं ना रहा, ठीक है। वो चक्कर तो जो राउंड लगा रहा है वो तो डिस्टेंस उतना ही कवर कर रहा है, लेकिन पहले 30 मिनट्स में कवर कर रहा था, अब कर रहा है वो 45 मिनट्स में। तो इस तरह से क्या है स्टूडेंट्स, उसका जो नॉन पीरियोडिक मोशन है, मीन्स के नॉन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम उसमें नहीं रहता है, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट और भी जो एग्जांपल हैं, जैसे कि अदर एग्जांपल हम कह सकते हैं, जैसे कि यू माइट हैव सीन राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर। राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर का है जो, वो भी क्या है,
नॉन पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स ऑफ योर साइकिल यू प्रेस एंड रिलीज द ब्रेक हैंडल, यू डोंट डू इट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, सो दिस इज आल्सो नॉन पीरियोडिक मोशन। तो जैसे कि स्टूडेंट आप क्या है जो साइकिल के ब्रेक वगैरह लगाते हो तो वो क्या है, वो भी नॉन पीरियोडिक मोशन है। वो क्योंकि आप रेगुलर इंटरवल टाइम पे नहीं लगाते हो तो वो भी क्या है, नॉन पीरियोडिक मोशन है। तो इसी तरह से स्टूडेंट बहुत सारी एग्जांपल होती हैं, आप अपनी तरफ से एक एक्टिविटी भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि टू डिमॉन्स्ट्रेट पीरियोडिक मोशन इन द केस ऑफ पेंडुलम, तो पेंडुलम के केस में भी आप अगर करोगे तो वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन में होगा। जैसे कि ये स्टूडेंट हमने एग्जांपल कर ली थी, अगर इसकी एक्टिविटी करेंगे तो आप देखोगे कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये होता है। ठीक है, ये अपना मोशन करता है। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट आपने एक बार रीड आउट कर लेना है, फिर उसके बाद हमने करना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके स्टूडेंट, तो एक बार आपने ये वाला टॉपिक ज़रूर रीड आउट करना है।